हेलो एवरीवन। इससे पहले की क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट मैंने बता दिया था। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, मैंने एसआई बता दिया था। एसआई का फार्मूला भी मैंने बताया था, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और बहुत सारा मैंने सम्स भी बोला था करने को, और मैंने यहाँ पे क्लासेस में बताए थे। लेकिन अब नेक्स्ट क्लासेस जो मैंने कल बोला था कि नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर फिनिश्ड, अब स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हम लोग को ईयर में हम लोग को एक इंटरेस्ट मिल जाता था, एक जो भी अमाउंट होता था वो मिल जाता था। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब जाते थे तो वो फिक्स होता था। सपोज कि 10,000 अमाउंट है, उसका 10% हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाता था। एक सर्टेन पीरियड में मान लेते हैं 1000 रुपीज़। मतलब ये फर्स्ट ईयर में भी इतना ही था, सेकेंड ईयर में भी इतना ही था, थर्ड ईयर में भी इतना ही था, फोर्थ में भी इतना ही था। मतलब जो हम लोग को मिल रहा था वो 1000। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो 10% के हिसाब से हमको मिल रहा था। सपोज 1000 रुपीज़ हमको हर ईयर मिल रहा था, और हमारा अमाउंट, अगर अमाउंट बोलें, अगर हम 10,000 बैंक में डिपॉजिट किए हैं और हमको मिल रहा है 10,000 प्लस 1,000, यानी हमारा 11,000 हमको मिल रहा है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, और हर एक ईयर में हमको यही अमाउंट मिलेगा, यही। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात बोले हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते ही हमारा क्या हो जाता है, इंटरेस्ट। मतलब ये फर्स्ट ईयर में अगर ये प्रिंसिपल है 10,000, तो सेकेंड ईयर में जो अमाउंट हमारे पास आया है, सेकेंड ईयर में ये प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब सेकेंड ईयर में अब इंटरेस्ट अगर 10% बोला गया है, तो 11,000 के ऊपर हमको 10% मिलेगा। पहले 10,000 के ऊपर मिलता था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 11,000 के ऊपर मिलेगा, यानी हमारा जो अमाउंट हो जाएगा 11,100 के हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट अमाउंट मिलेगा, इसका 10% मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो रहा नॉर्मली बात, जो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने फार्मूला देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला था एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू बाई 100। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अगर हम लोग को फाइंड करने बोला जाएगा, अगर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कि अमाउंट फाइंड करना है, तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे। ये फार्मूला का यूज करेंगे, ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 10 इंटू एन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था वेयर पी इक्वल टू प्रिंसिपल, ए इक्वल टू अमाउंट, सी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम लोग सम्स बनाएंगे इस फार्मूला बेस पे, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सम्स बनते कैसे हैं। चलिए हम फर्स्ट सम्स चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर 160
पेज नंबर 160 का एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम से कैलकुलेट द अमाउंट, फर्स्ट बोल दिया गया है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, सम से 1 नंबर 15,000 फॉर 2 years at 10% per annum compounded annually। बोला है 15,000 2 years के लिए एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एनुअली हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, अब हम सम्स बना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर गिवन P इक्वल टू 15,000 R इक्वल टू 10%, N इक्वल टू 2 years। देखिए सबसे फर्स्ट एक 1 नंबर फार्मूला, अमाउंट बोला है फाइंड करने के लिए हम लोग को सम्स में कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट अमाउंट फाइंड करने बोला, तो फार्मूला 1 नंबर A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर N पुट कर देंगे। प्रिंसिपल 15,000 1 प्लस R 10/100 N 2 years 2। ओके, स्टार्ट कैलकुलेशन। 10 से 10 कट, 10 1 जा 10, ऐसे कर लेते हैं, 10 हो गया। $15,000 11/10/2, 15,000 मल्टीप्लाई 11 10 इंटू 11 10, 11/10 11/10 पावर 2 है इसीलिए 2 बार लिखें, 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 150, इसको ना समझ में ऐसे 11 0 0, 11 5 जा 15, 11 1 जा 11 और 1 12, 12 50। अब फिर और 11 है, 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 11 11 1 जा 11, 11 और 2 13। ये हमारा अमाउंट आ गया। 11 मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा मिस्टेक है। इलेवन 0 0, 11 5 जा 50, 11 11 और 5 16। अब फिर 11 से मल्टीप्लाई, 11 0 0, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 66 66 और 5 हो गया 71, 7 कैरी 11, 11 और 7 18। फाइव 0। तो ये जो हमारा हो गया है, ये जो हमारा आया है अभी, ये हमारा आया है अमाउंट, ये आया है हमारा अमाउंट। अब हम लोग को बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी यहाँ देखिए
2 नंबर, CI इक्वल टू A माइनस P। हमारा अमाउंट आ गया कितना 8150, प्रिंसिपल 15,000। ज़ीरो 513, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। आप लोग कॉपी करिए। कहीं भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप हमसे बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आया, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने बोला गया था, फाइंड करना, और कैलकुलेट अमाउंट। तो पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लिए, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। अच्छा आप लोग, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स बनाएंगे।